स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कैंपस का किंग में। अब तक 12 विश्वविद्यालयों के परिणाम जारी हो चुके हैं। 6 विश्वविद्यालय में एबीवीपी के अध्यक्ष बने हैं, 5 निर्दलीय। तो आपको बता दें कि एक में एसएफआई का बना अध्यक्ष, एक में स्टूडेंट ऑफ डेमोक्रेसी की जीत हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि निर्मल चौधरी करीब 1400 वोटों से जीते हैं। औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निर्मल चौधरी करीब 1400 वोटों से जीते हैं, जीत हासिल उन्होंने की है और अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। राजस्थान विश्वविद्यालय, ये देखिए तस्वीरें भी यहाँ पर जीत की सामने। सुबह से जी राजस्थान वहाँ कवरेज कर रहा है और तमाम जगहों से तस्वीरें आप तक जी राजस्थान के द्वारा पहुंचाई जा रही है। किस तरह से रुझान आए, किस तरह का माहौल रहा, पल पल की अपडेट हमने आप तक पहुंचाई। पूरी टीम हमारी ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही है। और जयपुर से हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही अविनाश जगनावत भी उदयपुर से हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं जयपुर, जहां से ललित क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट फिलहाल की आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें कि तस्वीर लगभग पूरी साफ हो गई है। संयुक्त सचिव के पद पर एक बार फिर से रिकाउंटिंग यहां पर शुरू की गई है। मतों का अंतर बहुत कम होने के चलते संयुक्त सचिव पद पर 2 ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। आपको बता दें कि एबीवीपी की जो कृष्णा तंवर है वह चुनावी मैदान में थी, तो एनएसयूआई की धरा कुमावत चुनावी मैदान में थी। एनएसयूआई ने एसएफआई से जो संयुक्त सचिव का उम्मीदवार था उसको तोड़ा था और सिर्फ 2 ही जो प्रत्याशी थे वह चुनावी मैदान में थे। मतों का अंतर बहुत कम होने के चलते एक बार फिर से रिकाउंटिंग की जा रही है। आपको बता दें कि जो परिणाम हैं उनकी औपचारिक घोषणा हालांकि कर दी गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय में ऊपर माइक लगा के औपचारिक घोषणा यहाँ पर कर दी गई थी, लेकिन अभी तक भी जो प्रत्याशी हैं वे बाहर नहीं निकले हैं। प्रत्याशी जैसे ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि अभी संयुक्त सचिव का जो रिकाउंटिंग है वह रिकाउंटिंग चल रही है और रिकाउंटिंग पूरी होने के साथ ही जो प्रत्याशी हैं जीते हुए वो सारे बाहर आएंगे। ऐसे में महासचिव पद पर अरविंद जाजड़ा ने जीत हासिल की है, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय हैं अमीषा मीणा, उन्होंने जीत हासिल की है। तो ऐसे में 2 पदों पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर निर्दलीय ने जीत हासिल की है। अध्यक्ष पद पर निर्मल चौधरी ने जीत हासिल करी है निर्दलीय, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर अमीषा मीणा ने निर्दलीय के रूप में जीत हासिल की गई है। तो वहीं महासचिव के पद पर अरविंद जाजड़ा, जो एबीवीपी के प्रत्याशी अरविंद जाजड़ा काफी संघर्ष के बाद चुनाव लड़ने के लिए योग्य हुए थे और आखिरकार उन्होंने जीत भी हासिल की है, क्योंकि पहले योग्यता को सवाल को लेकर वह कोर्ट पहुंचे थे। हाई कोर्ट से उनको राहत मिली थी, उसके बाद एकल पीठ के जो आदेश है उसको चुनौती राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा खंडपीठ में दी गई थी और खंडपीठ में भी जो राजस्थान विश्वविद्यालय उसको राहत नहीं मिली थी। उसके बाद जब नामांकन भरा गया था तो नामांकन के दूसरे दिन उनके एक समस्या को लेकर, हाईकोर्ट के आदेश नहीं आने को लेकर उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया था। लेकिन संघर्ष सुबह 10 बजे शुरू हुआ था डीएसडब्ल्यू कार्यालय में मंगलवार को और उसके बाद तकरीबन रात 10:30 बजे जो अरविंद जाजड़ा है उनको राहत मिली थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनको चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना था, यानी कि हर पद पर संघर्ष करने के बाद आखिरकार अरविंद जाजड़ा को नामांकन को अप्रूव किया था। आज उन्होंने महासचिव के पद पर जीत हासिल कर ली है, तो वहीं अध्यक्ष के पद पर निर्मल चौधरी और उपाध्यक्ष के पद पर अमीषा मीणा ने जीत हासिल की है। यानी कि राजस्थान विश्वविद्यालय के दोनों ही बड़े पद, अध्यक्ष और महासचिव का पद है, उपाध्यक्ष का पद है, वह निर्दलीय जीत चुके हैं। तो ऐसे में अब से थोड़ी देर बाद इस गेट का खुलने का इंतजार किया जा रहा है। इस गेट के अंदर वो सभी जो प्रत्याशी हैं वह मौजूद है और थोड़ी देर में ये गेट खुलेगा। औपचारिक घोषणा हो चुकी थी, लेकिन जो संयुक्त सचिव का पद है उस पर रिकाउंटिंग होने की वजह से अभी तक किसी भी प्रकार से बात करें, निर्मल चौधरी को 4043 मत मिले हैं, यानी कि 1400 वोटों का अंतर रहा है। निहारिका जोरवाल को 2576 मत है वह मिले हैं, तो वहीं रितु बराला को 2110 मत मिले हैं। यानी कि बात करें तकरीबन 1400 से ज्यादा मतों का, तकरीबन 1400 से ज्यादा मतों का जो अंतर आया है अध्यक्ष पद पर, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के जो मतदाता हैं, इस कैंपस के जो मतदाता हैं, उनके मन में क्या है। पिछले 5 चुनावों से लगातार निर्दलीय, लगातार 5 साल से 5 बार से निर्दलीय ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। 2 साल तक चुनाव नहीं हो पाए थे, कोरोना
कोरोना के चलते 2020 और 2021 में 2022 में जब इस साल चुनाव हुए हैं तो एक बार फिर से निर्दलीय ने, यानी कि 2 साल में कोरोना काल में संगठनों द्वारा काफ़ी काम किया गया था, काफ़ी काम करने के बाद भी उनको जीत नसीब नहीं हुई है। यानी कि स्टूडेंट का मन है वह नहीं पढ़ पाए। जो संगठन ने कोरोना में काफ़ी काम तो किया है, लेकिन उस काम में वो छात्र मतदाता हैं उनका मन नहीं पढ़ पाए और आखिरकार निर्दलीयों पर फिर से जीत भरोसा जताया है। जी बिल्कुल ललित। और ऐसे में अगर माहौल की अभी बात करें तो बाहर अभी आप खड़े हैं, वहाँ पर छात्रों का किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? महारानी कॉलेज का बैकग्राउंड माने दोनों का बैकग्राउंड निर्मल का बहुत मजबूत था। महाराजा कॉलेज की बात करें तो तकरीबन 70% वोटिंग जो है निर्मल के पक्ष में। जी ललित, आवाज आ रही है आपको मेरी? की बात की तो महारानी कॉलेज में वोट जो है आपस में डिवाइड। जी बिल्कुल, एक बार अपना सवाल दोहरा देंगे आप? जी ललित, किस तरह का माहौल फिलहाल वहाँ पर बाहर छात्रों में देखने को मिल रहा है? 4000 वोटों का जो गणित है वो उन्होंने हासिल किया है, वो उसके पीछे कारण भी यही है। जी बिल्कुल, एक बार पुलिस प्रशासन यहाँ पर सक्रिय हुआ था। संभावना जताई जा रही थी कि जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको राजस्थान विश्वविद्यालय लेके जाया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से सभी पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, सारे पुलिस का स्टाफ है, वह नीचे बैठ चुका है। तो ऐसे में अब फिर से थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि संयुक्त सचिव के पद पर हैं, वह रिकाउंटिंग हो रही है। पूरे प्रदेश में लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ और सभी कॉलेजों के परिणाम सामने आ चुके हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय में भी आ चुके हैं। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी के परिणामों का अभी भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय के परिणामों पर ही सबसे ज्यादा। जी बिल्कुल ललित, बने रहिएगा आप हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ उदयपुर से लगातार हमारे संवाददाता अविनाश जगनावत बने हुए। अविनाश, सबसे पहला सवाल, उदयपुर से खबर सामने आई थी कि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे वो हंगामा करते हुए नजर आए थे उदयपुर में हनुमान मंदिर के वहां पर वो लोग खड़े होकर बोल रहे थे कि जुलूस निकाला जाएगा, प्रशासन जो चाहे वो कर ले। क्या अपडेट मिली इस खबर को लेकर और परिणाम को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, ये कानोड़ कस्बे का मामला था, लेकिन तस्वीरें में ताज़ा दिखाऊंगा। जो ये जीप अभी पुलिस की निकली है एफएमएस कॉलेज से, इसके अंदर जो विजेता प्रत्याशी है अध्यक्ष पद के कुलदीप सिंह, उनको और संयुक्त सचिव को लेके पुलिस यहाँ से निकली है, क्योंकि किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकले उसकी यहाँ पे तमाम प्रयास व्यवस्था जो है वो की गई थी। और यही कारण है कि जो भी विजेता प्रत्याशी थे उनको उनके घर पे या जो स्थान वो बता रहे हैं वहाँ पे छोड़ा जाएगा, ताकि छात्र कहीं पे जमा नहीं हो। आपने जो सवाल पूछा तो कानोड़ कस्बे का था, वहाँ पर एबीवीपी के पूरा पैनल जीत के आया था और उसको लेकर तमाम जो एबीवीपी के समर्थक और जो भारतीय जनता पार्टी के जो कानोड़ कस्बे के जो पदाधिकारी है वो विजेता प्रत्याशी के घर पहुँच गए थे और वहाँ से जुलूस निकालने की जिद पर अड़ गए थे। तमाम समझाइश के बावजूद भी जब एबीवीपी कार्यकर्ता अपनी जिद पर अड़े रहे तो पुलिस की कड़ी सुरक्षा में वो जुलूस जो है वो निकाला गया और जो गंतव्य कस्बे में जो मंदिर है वहाँ पर तमाम पूरे पैनल ने भगवान के दर्शन करके वहाँ पे नमन करके वो जुलूस विराम लिया। हालांकि इस दौरान पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त था, किसी तरह कोई हुड़दंग नहीं हुआ। लेकिन अगर उदयपुर की बात करें तो सुखाड़िया विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दोनों के परिणाम यहाँ पर घोषित हो चुके हैं। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का पूरा पैनल आया है, तो वही एमपीयूटी के अंदर निर्दलीय ने यहाँ पर बाजी मारी और अब आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो एफएमएस कॉलेज है वहाँ पर जो है रिलैक्स मोड में, चाहे पुलिस प्रशासन कहे या एमपीयूटी प्रशासन कहे, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पीआरओ हमारे साथ में, उन्हीं से मैं बात करूँगा। सर, परिणामों की घोषणा कर दी गई है, किस तरह के परिणाम रहे और एक लंबा समय मतगणना में लगा था, कारण क्या रहा? देखिए, मतगणना में जो प्रक्रिया है यहाँ पर वो सभी कॉलेजों के मत एक साथ इकट्ठे होते हैं और उनको फिर अलग अलग किया जाता है, अलग अलग रंगों के होते हैं। तो प्रारंभिक दौर में उसी में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि सारे मत अलग अलग कॉलेजों से आते हैं और केंद्रीय प्रत्याशियों के मत उस पेटी में होते हैं, तो सारे वोट एक साथ खोले जाते हैं। तो उनको अलग अलग करने में उसको स्क्रूटनी समय लगता है। उसके बाद में उनकी ढेरियाँ बनाई जाती हैं और उसके बाद उनकी अलग अलग कक्षों में अलग अलग पदों के हिसाब से बिल्कुल। तो प्रारंभिक तौर पे समय लगता है, बाद में धीरे धीरे। अविनाश, आते हैं दोबारा आपके पास और इसी बीच हमारे संवाददाता अशोक सिंह भाटी अजमेर से जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या जानकारी मिल रही है? अजमेर की किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है?
जी बिल्कुल, अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में पिछले 6 घंटे से काउंटिंग जारी है और इसी काउंटिंग को लेकर जो तमाम छात्र संगठन हैं उनका विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस का जाब्ता जो यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेज का जो चौराहा है उसके बाहर खड़ा है। तमाम जो लोग हैं वो जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो उसकी मांग कर रहे हैं। साथ ही कॉलेज प्रशासन पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने इसमें देरी की है और सरकार के दबाव में यहाँ पर काम किया जा रहा है। एबीवीपी के पदाधिकारी हो या फिर एनएसयूआई के तमाम जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी मेयर नीरज जैन भी यहाँ पर आए हैं, इनसे पूछते हैं किस तरह की समस्या आ रही है पिछले 6 घंटे में। देखिए, सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू हुई। राजस्थान में भर के 15 से ज्यादा यूनिवर्सिटी, 250 से ज्यादा कॉलेज, उनका रिजल्ट आ चुका। केवल मात्र गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज का रिजल्ट इन्होंने रोक रखा है। जानबूझकर, षड्यंत्र पूर्वक, बदनीति पूर्वक हमारे जो विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी सुरेंद्र गुर्जर, उनका रिजल्ट ये जानबूझ करके इसको ढिलाई बरत करके लापरवाही से षड्यंत्र पूर्वक उसको आउट नहीं कर रहे हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी का रिजल्ट, ताकि 12,000 से ज्यादा की काउंटिंग थी, उसका रिजल्ट आ गया। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का आ गया, जोधपुर यूनिवर्सिटी का आ गया, बीकानेर, भरतपुर, हर जगह एमडीएस यूनिवर्सिटी, सबका रिजल्ट आ गया। केवल मात्र एक कॉलेज का रिजल्ट रोक करके बैठे हैं। इससे पता लगता है कि सरकार की मिली भक्ति से बदनीयतों पूर्वक कॉलेज प्रशासन चाहता है कि यहाँ का वातावरण बिगड़े और एक समाज में जो वैमनस्यता फैलनी है उस फैलाने का प्रयास ये कॉलेज प्रशासन कर रहा है, जिसके लिए जिम्मेदार ये कॉलेज प्रशासन होगा। क्या लगता है कि इतना जो समय लगा है उसके पीछे कॉलेज प्रशासन है या सरकार है? इतना समय क्यों? कहीं न कहीं बदनीयती और षड्यंत्र दिख रहा है। कॉलेज प्रशासन कहीं न कहीं सरकार के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। वो जानबूझ करके सुरेंद्र गुर्जर के रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं कर रहे। जानबूझ करके जो है एबीवीपी के जो प्रत्याशी है उनके रिजल्ट को यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। तो इस बात को लेकर तमाम जो अलग अलग एबीवीपी हो या फिर एनएसयूआई हो या फिर आरएलपी हो, तमाम जो अलग अलग संगठन हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी एकजुटता दिखाते हुए जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो उसकी मांग यहाँ पर कर रहे हैं। एबीवीपी के और भी पदाधिकारी हैं, उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह की समस्या आप देख रहे हैं सुबह से। हाँ जी भाई साहब, देखिए आप जिस तरह से का माहौल यहाँ बना हुआ है, एबीवीपी के प्रत्याशियों को हराने का प्रयास किया जा रहा है, सत्ता का दुरुपयोग जो सरकार द्वारा किया जा रहा है। यहाँ रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा, सब जगह रिजल्ट जारी हो गए। प्रत्येक कैंपस के रिजल्ट जारी, आरयू जैसे विश्वविद्यालय के रिजल्ट, ये सरासर पूरे पार्षद है, उनका कोई लड़का यहाँ चुनाव लड़ रहा है, उसको जिताने के लिए, एनएसयूआई को जिताने के लिए सरकार पूरी ताकत झोंक चुकी है। एबीवीपी का कार्यकर्ता लंबे समय से सड़क पर बैठा है, धरने पर बैठा है, अभी 4 बज गए, कोई रिजल्ट नहीं आया। ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है, सत्ता का दुरुपयोग कांग्रेस सरकार कर रही है सिर्फ उनके छात्र संगठन एनएसयूआई को जिताने के लिए। आपको क्या लगता है किस तरह से विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं, लेकिन कोई असर पड़ रहा है? ये कॉलेज प्रशासन की नाकाबिलियत है कि जिस तरह मतलब सारे यूनिवर्सिटी जहाँ 12,000 वोटर 10,000 वोटर हैं उनके रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, मात्र 2,500 के जानबूझ के ये लोग इस रिजल्ट को डिक्लेयर करना नहीं चाह रहे क्योंकि इनको लग रहा है इनकी हार हो रही है। और अशोक गहलोत का क्लियर कट ये मामला चल रहा है कि सचिन पायलट को निपटाया है, सुरेंद्र गुर्जर को भी निपटाओ, गुर्जर विरोधी सरकार है पूरी तरह से। तो तमाम जो एबीवीपी के पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और कॉलेज प्रशासन पर यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि 6 घंटे के भीतर भी अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि अंदर 3 बार जो है रिकाउंटिंग हो चुकी है और जो एबीवीपी के अध्यक्ष पद के दावेदार हैं वो एक बार जो है उनको बढ़त मिली थी, लेकिन उसके बावजूद उसको जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस बात को लेकर तमाम जो विद्यार्थी हैं वो आक्रोशित हैं। आप देख सकते हैं एबीवीपी के साथ साथ एनएसयूआई के भी यहाँ पर जो है पदाधिकारी मौजूद हैं। एनएसयूआई के भी कई जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और अपना गुस्सा एनएसयूआई ने भी जाहिर किया है। एनएसयूआई वाले भी कह रहे हैं कि जो रिजल्ट में है, रिजल्ट क्या लगता है, रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है? रिजल्ट में देरी इसलिए हो रही है, हमारे को ये 100% विश्वास है कि विद्यार्थी परिषद का पूरा पैनल जीता है। राजस्थान सरकार नहीं चाहती क्योंकि राजस्थान के सारे विश्वविद्यालयों में लगभग एबीवीपी का परचम लहराया है और राजस्थान सरकार ये नहीं चाहती है कि इतने बड़े महाविद्यालय में संभाग के यहाँ से एबीवीपी की सीट क्लियर हो, इसलिए ये डिले हो रही है। हमें पूरा विश्वास है कि अंदर विद्यार्थी परिषद का पैनल जीत चुका है, लेकिन ये डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, किसी उच्च दिशा निर्देश के इंतजार में।
उच्च दिशा निर्देश के इंतजार में यहाँ पर जो है आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस का जाब्ता जो है कॉलेज के बाहर मौजूद है। तमाम विद्यार्थी हैं वो कई बार अंदर जाने का प्रयास कर चुके हैं, उनको यहाँ पर खदेड़ा भी गया है, लेकिन इसके बावजूद भी रिजल्ट को अब तक रोका गया है या फिर उसमें कोई अलग से समस्या आ रही है, वो अभी तक देखने वाली बात होगी, क्योंकि कॉलेज प्रशासन भी कोई जवाब अब तक नहीं दे पा रहा है। यही कह रहा है कि रिजल्ट की काउंटिंग जारी है, लेकिन काउंटिंग कब तक चलेगी इसका भी कोई जवाब जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रशासन की ओर से नहीं दिया जा रहा। जी बिल्कुल अशोक, परिणाम आना बाकी है और इंतजार भी जारी है। लगातार अपडेट्स के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। लौट कर आऊंगी मैं आपके पास और जयपुर से इसी दौरान हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल, क्या अपडेट जयपुर से सामने? देखिए, मतगणना पूरी हो चुकी है। चुनाव परिणाम आधिकारिक तौर पर राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से जारी कर दिए गए हैं और अब से कुछ देर बाद में जो प्रत्याशी हैं वो बाहर होंगे। ये तय मान के चलिए कि मीडिया से मुखातिब यहाँ पे संभवतः वो लोग हो सकते हैं और उसके बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन में जो शपथ कार्यक्रम है वो रखा गया है। पटेल भवन है, उसकी जो छत है, जिससे हर बार उस छत पे जो शपथ कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित किया जाएगा। लेकिन एक बात, ये जो चुनाव परिणाम सामने निकल के आए, उन्होंने ये तय की है कि ना तो पार्टी विशेष, हालांकि छात्र इकाई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक समर्थन रहता है पार्टी विशेष का, तो पार्टी की सोच को पूरी तरीके से नकारता हुआ विश्वविद्यालय के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो नकारते हुए दिखाई दिए। कैंपस ने ये कहा है कि हम अपना जो नेता है वो अपनी सोच के हिसाब से चुनेंगे, खुद चुनेंगे, वो कैसा होगा, किस पार्टी का होगा या नहीं होगा, ये तय होता हुआ दिखाई दिया है। और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है। आप यूनिवर्सिटी की तब पिछला जो जितना भी इतिहास है छात्र संघ चुनाव का संगठक कॉलेजों की बात करें तो ये लगातार ये देखा गया है कि निर्दलीय जो है वो बहुत हद तक ये एक तस्वीर को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक बार फिर से राजस्थान विश्वविद्यालय में ये तस्वीर बदली है और निर्मल चौधरी ने इस तस्वीर को इस बार बदला है। जहाँ तक अब आगे की प्रक्रिया की बात करें तो अब मतगणना पूरी होने के बाद में जो अमूमन जो आमतौर पर प्रक्रिया रहती है वो ये कि यहाँ से जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, जीते हुए जो कैंडिडेट्स हैं वो बाहर निकल के आएंगे, मीडिया से मुखातिब होते हैं और उनके तमाम जो समर्थक हैं वो कॉमर्स कॉलेज के बाहर और बड़ी संख्या में राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर उनका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि असली मेहनत समर्थकों की है जो वोटों में तब्दील हुई है। और उसके बाद में शपथ कार्यक्रम रखा जाएगा। एक खास बात और